बच्चा अगर थोड़ा सा चबी है तो अच्छा है कि कोई आपको खाते पीते का घर बोल रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट योर फ्रेंड। अभी तो बस प्री डायबिटिक है, यू आर ऑलरेडी अ डायबिटिक। मला तर पित्ताचा त्रास है, हमारे कॉल्स में हम ब्रश भी कर रहे हैं, दांत को घिसे जा रहे हैं। 45 से ही हमें अभी सीनियर्स बोलना चाहिए। 32 बार आपको खाना चबाना चाहिए। डिनर टाइम वो अडेप्ट करना जरूरी है। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ओवरऑल डेंटल चेकअप करवा लीजिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। हेलो, वेलकम टू टीम डेंटल पॉडकास्ट। माय नेम इज डॉक्टर संविधा पाटिल। आप लोग ने मुझे यूट्यूब चैनल पे देखा ही होगा, फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आज दे दूंगी आपको। आई एम अ डेंटल सर्जन फ्रॉम द पास्ट 15 ईयर्स एंड मैंने फेलोशिप इन एस्थेटिक डेंटिस्ट्री किया है जर्मनी से एंड आई एम सर्टिफाइड इनविजिलाइन प्रोवाइडर ऑल्सो। आपके यूट्यूब चैनल में आपने जो हमें 1000 से प्लस सब्सक्रिप्शंस दिए हुए, 1.5 लाख से अधिक हमको व्यूवरशिप मिली है, उसके लिए धन्यवाद। तो हमने ये सोचा कि डेंटल वीडियोस तो हम बनाते ही रहेंगे, लेकिन डेंटल और हमारी बॉडी के जो अदर पार्ट्स है उसमें क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि काफी बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कोई और बीमारी या फिर कोई और इसका रेफरेंस लेके, तो आज हमने सोचा कि चलो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज मेरे साथ है मेरी फ्रेंड और एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर प्रीति त्यागी। डॉक्टर प्रीति त्यागी, वेलकम टू टीम डेंटल पॉडकास्ट। थैंक यू डॉक्टर समिधा, बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मिलके। एंड दूसरी बात, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू टुक दिस अप्रोच कि हाउ अ डेंटिस्ट एंड अ डॉक्टर कैन बी को रिलेटेड एंड वी टॉक अबाउट थिंग्स विच बहुत लोग जानते भी नहीं है शायद। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल। टीम डेंटल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया एंड आई एम हैप्पी टू शेयर माई इनपुट्स ऑन whatever you ask. Yeah. हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी उनके लिए। डॉक्टर त्यागी है जो 15 इयर्स एक्सपीरियंस उनका भी है। वो शी इज एन कंसल्टेंट ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक वेलनेस स्पेशलिस्ट। शी इज एन हेल्थ केयर फैसिलिटेटर। देन शी इज अ कमिटी मेंबर ऑफ VCKDA एसोसिएशन, मतलब विमान नगर, चंदन नगर, खराड़ी डेंटल एसोसिएशन की वो मेंबर है। एंड स्पेशल इंटरेस्ट उनका है वेट सिग्मा एंड बायस इन द सोसाइटी, जेस्टेशनल डायबिटीज, वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड प्री प्रेगनेंसी प्लान्स एंड चाइल्ड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, इनमें वो स्पेशलाइज करती है और इस तरह के पेशेंट्स वो डील करती है। सो वेलकम अगेन डॉक्टर प्रीति त्यागी। थैंक यू डॉक्टर समिधा। तो पॉडकास्ट को हमने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है एज ग्रुप के हिसाब से, किड्स, अडल्ट्स एंड ओल्ड एज, एंड एक स्पेशल सेशन होगा प्रेगनेंसी। तो किड्स मतलब जो एज ग्रुप होता है, थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस करूंगी डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पहला दांत होता है हमारे बच्चों में वो 6 मंथ्स से आते हैं और 6 इयर्स तक ये डेसिजुअस फेज होता है, मतलब मिल्क टूथ का फेज होता है। एंड देन 6 ऑनवर्ड्स इट्स टिल 12 इयर्स ऑफ एज ये मिक्स डेंटिशन पीरियड होता है। 12 इयर्स के बाद वो हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो डॉक्टर, हमने इस एज ग्रुप में जो फाइंडिंग्स देखी हुई, पेरेंट्स हम अपने बच्चों के साथ आते हैं और बोलते हैं बच्चा तो हेल्दी है, बाहर से बहुत अच्छा है, खेल कूद भी रहा है, लेकिन ये खाना ही नहीं खा रहा है। हमने पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया, उन्होंने मल्टीविटामिन्स दिए, पर फिर भी ये बच्चा खा नहीं रहा है। तो इस पेशेंट्स में जो हमने देखा हुआ है डेंटल इश्यूज की मिल्क टूथ पेरेंट्स इग्नोर कर रहे हैं, उनको डीके हुआ है, बच्चा डीके की वजह से खाना नहीं खा रहा है, शायद उसको पेन हो रहा है, शायद खाना उसका फूड लॉजमेंट हो रहा है, दांत अपने फंस रहा है, इसलिए खाना खाने के लिए वो इरिटेट हो रहा है, तो इसलिए वो खाना बच्चा खा नहीं रहा है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ पेडियाट्रिशियन, देन पेरेंट्स शुड कम टू अ डेंटिस्ट एंड चेक हिज ओरल हेल्थ। तो इसका असर बच्चों का मेटाबॉलिज्म पे आपका क्या व्यूज है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर समिधा। व्हेन यू टॉक अबाउट टीथ, सी इट इज़ वेरी मच सबको पता है कि हमारा जो फर्स्ट डाइजेशन है कहाँ शुरू होता है, वो हमारे माउथ से शुरू होता है एंड इट एंड्स टिल वी पासेस आवर नेक्स्ट मोशन इन द मॉर्निंग। सो अगर देखा जाए तो फर्स्ट डाइजेशन प्रोसेस जो है माउथ में शुरू होता है, इट्स वेरी मच रिलेटेड टू योर टीथ। इफ योर टीथ आर हेल्दी देन द होल प्रोसेस गोज नॉर्मली। बट अगर आपके टीथ ही अनहेल्दी है, जैसे कि आपने अभी जस्ट बताया, सो maybe the kid is having pain, maybe the kid is not able to chew properly, maybe वो overlook हो रहा है कि teeth is one of the reason and we are just forcefully asking the kid कि खाना है, जबकि उसको दिक्कत यहीं से है।
सो व्हाट हैपेंस इज इन दिस केसेस, एक तो बच्चे कभी कभी शॉर्टकट लेते हैं, दे ट्राइड कि दिया है खाना, टिफिन लेके गए हैं और दे थ्रो इट ऑफ और समथिंग लाइक दैट, या फिर वो उसको चू ही नहीं करते हैं, दे जस्ट swallow it, Gulp it. yes, gulp it. And then third is maybe because of the pain they avoid eating anything, or else they go for food products or food items which are easy to chew or which are easy to swallow or which are comfortable to them. तो उस चक्कर में क्या होता है, पेरेंट्स do not understand what is the real cause. They think the kid is moody, or the kid is having some special preferences of food items, and that is why they keep on giving the same kind of food, or the same kind of likings the kid is asking for. तो उस चक्कर में क्या होता है, the nutrition part is overlooked completely. उससे क्या हो जाता है, पेरेंट्स को वो अलाइनमेंट समझ में नहीं आता या वो रीजन समझ में नहीं आता, एंड द किड इज गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द अदर हैंड, एंड विच बिकम्स अ डिफिकल्ट thing to understand and to analyze being a normal parent. तो उसमें क्या हो जाता है, it is a good approach when you said कि टीथ चेकअप करवाना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर प्रॉपर उसका चूइंग नहीं होगा तो सलाइवा का जो फर्स्ट डाइजेशन प्रोसेस है जो शुरू होता है माउथ में वो नहीं होगा, आगे चल के वो फूड ऐसे ही इंडाइजेशन फॉर्म में, मतलब इट इज लाइक अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जाएगा नीचे, एंड वंस इट फ्लोज थ्रू लाइक दैट द होल सिस्टम गोज ऑन इन द सेम प्रोसेस. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, द न्यूट्रिशंस आर नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड द किड डेवलप्स डेफिशिएंसीज, और जबकि छोटेपन में बहुत बार डेफिशिएंसीज दिखती भी नहीं है या फिर हम समझ नहीं पाते, क्योंकि बच्चा बाहर से तो हेल्दी दिख रहा है बट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, पेरेंट्स को समझ नहीं. और इंडियन में, बीइंग एन इंडियन, आई एम आल्सो एन इंडियन मदर, आई सी दैट मेंटालिटी की बच्चा अगर थोड़ा सा चबी है तो अच्छा है मेरा बच्चा खाता पीता है, जबकि अदर वे राउंड भी हो सकता है. योर किड इज जस्ट becoming fat or becoming overweight or becoming chubby, but the nutrition part is not there at all. So that is something which needs to be really understood well by all the parents looking out to me, ki is your kid healthy, how you should analyze it. Your kid should have a proper good weight, and ये कब समझ में आता है, जब एक बार आपको विजिट ज़रूर देना चाहिए कि आपके बच्चे की हाइट और आपका बच्चे का वेट, are they tallying each other, are they matching each other. Secondly, is your kid active all the time, बच्चों में कभी भी आलस नहीं दिखता है. सो योर किड शुड नॉट हैव दैट कि आई एम नॉट फीलिंग टू, मुझे कुछ करना नहीं है या मुझे सोना है या मुझे खेलने नहीं जाना है. ये सब चीज़ें हम बच्चों में नहीं सुनते हैं और सुनना भी नहीं चाहिए. थर्ड थिंग, आपका बच्चा टाइम पे उसको भूख लग रही है क्या, दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल, बिकॉज अगर बच्चे को भूख लग रही है तो बच्चे जो है विदाउट एनीथिंग दे आस्क फॉर फूड बाय देमसेल्फ. इवन अ न्यूबॉर्न आस्क फॉर फीड्स, आपने देखा होगा. वी आर ब्रॉट टू दिस वर्ल्ड विद दैट दैट इंडिकेशन और दो सिग्नल दैट वी आर हंग्री. सो वो ऑटोमेटिकली बच्चे ने टाइम पे खाना भी मांगना है. आपका बच्चा डेली मोशन पास कर रहा है क्या, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट थिंग, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ओवरलुक किया जाता है, इट इज़ द बिगेस्ट इशू इन चिल्ड्रन, and that is why future deficiencies को develop करता है. So to answer in a sum up thing, dental issues अगर हैं और जो कि नहीं समझ में आ रहे हैं, I think the first step after you have seen a pediatrician and everything, और आपको लगता है कि आपके बच्चे में वो खाना नहीं खा पा रहा है या फिर वो थोड़ा वीक फील कर रहा है या फिर और बच्चों की तरह वो एक्टिव नहीं है या फिर वो क्लास में थोड़ा अटेंटिव नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका एनर्जी लेवल्स लो है, कहीं ना कहीं ही और शी इज़ डेफिशिएंट, या फिर उसको कहीं ना कहीं हमारा अप्रोच में कहीं तो कुछ गलत हो रहा है. सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू विजिट अ डेंटिस्ट एंड गेट द होल माउथ चेक कि वेदर थिंग्स आर all right or something is wrong which needs to be taken care of. I think this is really important. Yeah, it was a fantastic elaboration on yes. kids. उस पर मैं थोड़ा डेंटल व्यू से कुछ ऐड करना चाहूँगी. पेरेंट्स आते हैं और हमारे पास आके बोलते हैं मैम मिल्क टूथ ही तो है मैम, खराब हो गया तो निकाल दो, आप उसका ट्रीटमेंट मत करो. लेकिन ये गलत चीज़ है. मिल्क टूथ जो होता है दैट इज़ अ वे टू योर परमानेंट टीथ.
अगर आप मिल्क टूथ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके परमानेंट टीथ को एक वे नहीं मिलने वाला है ऊपर आने के लिए। मिल्क टूथ अगर आप निकाल भी दे किसी कारण से कि बहुत ज़्यादा डिके हो गया है, बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, बचाने की हालत में है नहीं, तो हम निकाल देते हैं, लेकिन एक स्पेस मेंटेनर करके होता है। वी हैव टू मेंटेन दैट स्पेस सो दैट द परमानेंट टीथ कम्स इन इट्स राइट प्लेस। अगर हम टीथ नहीं निकालते और हम उसको वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं तो हम ट्रीट भी कर ले। पेरेंट्स थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि बच्चा रूट कैनल कर पाएगा कि नहीं, झेल पाएगा कि नहीं, बट एडवांसेस इतने हो चुके डेंटिस्ट्री में, और वी हैव पीडोडोंटिस्ट नाउ, दे आर द किड डेंटल स्पेशलिस्ट। वो किड्स के ही स्पेशलिस्ट होते हैं और उनको एक तरीका सिखाया जाता है कि किड्स को कैसे हैंडल करें डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान। तो स्पेस मेंटेन के बारे में आप पूछिए उनसे, आप उनको ये पूछिए कि जब उनको आगे के परमानेंट टीथ आने वाले हैं तो क्या ध्यान दें। अगर मिल्क टूथ खराब भी हो चुके हैं तो आगे के टीथ को हम ना खराब होए उस हिसाब से आपका उनका डाइट चेंज करना है, उनका क्लीनलीनेस। अब हमने वो भी ऑब्जर्व किया डॉक्टर त्यागी कि बच्चे 5 ईयर तक ब्रश नहीं कर पाते। 5 to 6 ईयर्स इज नॉट एज कि वो खुद से ब्रश कर पाए, तो पेरेंट्स का सुपरविजन होना बहुत जरूरी है। और सुबह और एक रात को ब्रश करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शाम को जब आप ब्रश करते हो तो वो भी कि इमीडिएटली आफ्टर कंज्यूमिंग फूड यू शुड नॉट ब्रश, आपको एक गैप देना है 1 घंटे का एटलीस्ट। तो इसलिए अर्ली डिनर आप भी शायद सजेस्ट करोगे कि अर्ली डिनर इज इम्पॉर्टेंट थिंग, सो दैट आफ्टर 1 आवर यू शुड क्लीन द टीथ अगेन एंड देन वो बच्चा सो जाए। तो उसमें भी अगर काफ़ी हैबिट्स भी होती है तो वो भी आपको थम सकिंग, टंग थ्रस्टिंग, ऐसे भी हैबिट्स होती है बच्चों में, वो भी आप आपके डेंटिस्ट से डिस्कस करें। तो हमने किड्स पे तो काफ़ी डिस्कस कर लिया है।